हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, जो कि हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा, दारोगा कहने का मतलब है इंस्पेक्टर, जो नमक सॉल्ट डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर है। अब क्या है, कैसे इसका नाम ये पड़ा, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। नमक का दारोगा, जिसको लिखा है प्रेमचंद ने, जिनका जन्म सन 1880 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। स्कूल अध्यापक रहने के बावजूद उनसे अलग उन्होंने स्कूल के सब इंस्पेक्टर के पद पर भी उन्होंने काम किया। वे कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में भी अध्यापक रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया, जिनमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया। उन्होंने उच्च साहित्य के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षा का प्रयत्न किया। प्रेमचंद के उपन्यास तथा कहानियां हिंदी साहित्य की धरोहर है। अभी भी आप प्रेमचंद के कई लिखे हुए बुक्स के बारे में आप पढ़ते होंगे, जिसमें उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को भी ज्यादातर ध्यान में रखा है। समाज में जो घटने वाली घटनाएं हैं उनको मुख्य आधार पर उन्होंने रखा है, हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया गया है। कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास है तथा उनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित किया गया है। 8 भागों में इसे लिखा गया है। अब इस कहानी में क्या है? प्रस्तुत कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। यथार्थ यानी जो सच्चाई को जैसा है उसी रूप में प्रकट करती है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं। पंडित आलोपी दिन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था। कहते हैं ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो अपने से ज्यादातर लोगों को, जो उनसे नीचे हैं, उनको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। उन्होंने धन के बल पर, पैसे के बल पर सबको गुलाम बनाया हुआ था। वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करता था। दारोगा वंशीधर उनकी नमक की गाड़ियां पकड़ लेता है। दारोगा वंशीधर, जो कि अपने काम में बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, वो दातागंज के पंडित जो आलोपी दिन है उनकी गाड़ी को पकड़ लेता है। उनके प्रलोभन को वह ठुकराता है। उनको लालच देते हैं या रिश्वत देते हैं, उनको वह मुंशीधर ठुकरा देता है। उनको अदालत में ले जाता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारी उसे निर्दोष साबित कर दिया और बंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया। देखिए यहाँ भी कैसे पैसे का रौब दिख रहा है कि रिश्वत देकर लोग क्या क्या करते हैं। इस कहानी में डिटेल से इसे हम पढ़ेंगे। अंत में पंडित आलोपी दिन बंशीधर के घर जाकर माफी मांगते हैं और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते हैं मुंशी वंशीधर को। वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर दत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का
सूत्रपात हुआ, सूत्रपात हुआ यानी शुरू किया गया छल प्रपंच करना। जब नमक डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, कोई घूस लेकर काम निकलवाता है तो कोई चालाकी से काम निकलवाता है। कोई भी डिपार्टमेंट में आप ये चीज देखेंगे ही। अधिकारियों के पौ 12 है, मतलब अधिकारियों के तो लाभ ही लाभ है अधिकारियों को। पटवारीगिरी, पटवारीगिरी का मतलब क्या होता है कि जो गांव की जमीन तथा उसके लगान का टैक्स का हिसाब रखने वाला जो कर्मचारी होता है वो होता है पटवारी। का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकदाजी करते थे, मतलब चौकीदारी या जी हुजूरी करना। लोग बड़े बड़े पदों को छोड़कर अब इस विभाग में आते और जी हुजूरी करते। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का जी भी ललचाता था। लालच मतलब लालच होता था उनको इस पद के लिए। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, फारसी का ज्यादातर बल था उसका। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस की काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग, फारसिंदा जो फारसी जानने वाले होते हैं, लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा, जुलेखा एक प्रसिद्ध प्रेम कथा है जिसमें जुलेखा उसकी नायिका है। विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। ये कहानी के माध्यम से इससे बताया गया है कि कैसे वो अलग हो जाते हैं तो क्या होता है इसमें, उसके किस चीज का अधिक महत्व होता है। नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें इसमें समझते हुए रोजगार की खोज में वो निकलते हैं। प्रेम वृतांत है ये। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। ये किसके पिता है? ये मुंशी बंशीधर के पिता है। वो अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा घर की दुर्दशा, घर की हालत देख रहे हो। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लोन से जो बोझ है उसका उससे दबे हुए हैं। लड़कियां वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है कि बढ़ते ही चली जा रही है, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, चाहे पढ़ाई को लेकर चाहे किसी और चीज को लेकर। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। मतलब और ज्यादा उम्रदार होते जा रहा हूं और ज्यादा बड़ा होते जा रहा हूं। एज जो है, उम्र है, वो बढ़ती जा रही है। कब क्या होगा नहीं पता। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, तुम ही घर को चलाने वाले हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। कौन सी नौकरी है, कैसा ओहदा है, कौन सा पद है, इसमें ध्यान नहीं देना। यह तो पीर का मजार है। निगाह मतलब जो मिले उसी में, उसी से काम चलाना। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। उसके पिता उसको समझाते हैं कि पद कोई भी हो लेकिन काम ऐसा ढूंढना जिसमें कुछ ऊपरी कमाई हो। ऊपरी कमाई कैसे होगी? रिश्वत लेकर। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जो मंथली इनकम होता है वो तो आते ही पता नहीं चलता है कि कैसे खर्च हो गया, इसीलिए उसे ईद का चांद कहा गया है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय रिश्वत, यही इसी से काम ज्यादा निकल सकता है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। सिर्फ सैलरी से या वेतन से आदमी की वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। बुद्धि की, विवेक की बहुत ही आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है।
इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। उसके पिता उसको समझा रहे कि जिसको गरज है, जिसको वो काम करवाना ही है, तो तुम उससे पैसे ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और जो बेगरज है, जिसको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो पैसे भी क्यों देगा। तो बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो, ये उसके पिता उसको समझाते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, पिता के बातों को मानने वाले थे, लेकिन क्या उसने उनकी इन बातों को माना। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ दर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक है। उनका मित्र कौन है? उनकी धैर्यता, उनकी बुद्धि, ये आत्मबल, उनका खुद में कॉन्फिडेंस होना, यही उनकी सहायक है। लेकिन अच्छे गुण शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर क्या हो गई? प्रतिकार हो गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। इसमें वो निकल पड़े अपने काम के लिए। वहां पे जब जाते ही जाते, जब वो जा रहे थे, तो विभाग, जो उनका डिपार्टमेंट था, के दारोगा पद पर उन्होंने उनकी नियुक्ति हुई थी, और इस नियुक्ति में उसके जो कार्य थे, जो काम थे, उसी को कार्य करते हुए कैसे उन्होंने नमक की गाड़ी पकड़ी, इन सभी चीजों को इसमें दिखाया गया है। यहाँ लिखा प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित हो गए, कैसे फेमस हो गए उस चीज को लेकर। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन लोग कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। ये आपका पहला भाग है, इसको 4 भाग में बांटा गया है। अब दूसरा भाग स्टार्ट होगा। तो कैसे वो नमक के दारोगा, नमक विभाग के दारोगा हैं, उसमें उनकी उतनी कमाई नहीं होती, लेकिन उनके पिता जो रहते हैं उनको वो समझाते हैं कि ऊपरी कमाई से ही घर चलता है। जो मंथली इनकम, जो मासिक आय होती है, वो तो ईद का चांद है, वो कब आता है और कब जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अच्छा वेतन और ऊपरी कमाई का तो इनका ठिकाना ही नहीं था। फिर क्या होता है दूसरे पार्ट में, इसमें देखते हैं हम लोग। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे, शराब पिए हुए थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। यहाँ क्या हुआ था कि दारोगा जी, जो मुंशीधर है, उन्होंने अपने काम से सभी लोगों को मोहित कर लिया था, सभी लोगों को इम्प्रेस कर लिया था। तो जो बड़े पदाधिकारी थे, जो अफसर लोग थे, उनका विश्वास था उनके ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि जमुना नदी, उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। मुंशीधर नींद में थे, रात का समय था, वो सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। जब उनकी नींद खुली रात के समय, तो उन्होंने क्या सुना कि गाड़ियों की आवाज आ रही है, कोलाहल हो रहा है, शोर हो रहा है। तो वो उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तर्क ऐसा वो सोच ही रहे हैं, लेकिन उनको ये कुछ ना कुछ डाउट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे।
गाड़ियां की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दिन की। अब ये दारोगा बंसीधर ने नमक की गाड़ियों को पकड़ लिया है, जो कि गैर तरीके से गैर कानूनी है। उन तरीकों को अपनाकर वहां से जा रही थी। तो बंसीधर ने पूछा कि ये किसकी गाड़ी है? तो लोग बोलते नहीं है, पहले चुपचाप रहते हैं। फिर आगे से एक आदमी कहता है कि ये जो गाड़ी है ये पंडित आलोपी दिन की है। आपस में कानाफूसी करके बोलते हैं। जब उसने कहा कि यह गाड़ी पंडित आलोपी दिन की है, तो मुंशीधर पूछते हैं, कौन पंडित आलोपी दिन? दातागंज के? मुंशी बंसीधर चौंके। पंडित आलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। मतलब वो सबसे प्रतिष्ठित फेमस व्यक्ति थे और उनके पास पैसे भी बहुत थे। ऐसा वहां का कोई इंसान नहीं था जो उनसे लोन नहीं लिया था, ऋण नहीं लिया था। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता रहता था। तो किस प्रकार से यहाँ उनके बड़े बड़े मित्र थे, वो एक दूसरे के साथ मिलकर शिकार खेलने भी जाते थे। और जो बड़े बड़े अंग्रेज अफसर थे वे भी इनके मित्र थे। तो हर तरीके से इनका बोलबाला था उस इलाके में। मुंशीधर ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। कानपुर? इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, फिर सन्नाटा छा गया। जब मुंशीधर ने पूछा इसमें क्या है, तो फिर सब चुप हो गए। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले। जब उसने सोचा कि आंसर मिलेगा तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने और जोर से कहा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। घोड़े को यानी उनके पिस्तौल को। पंडित, अब ये तीसरा भाग स्टार्ट हो रहा है। पहले में उनके पिताजी ने उनको सब कुछ समझाया। दूसरे में कैसे वो गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज, कोलाहल सुना उन्होंने और वो गए वहां पे, कैसे उन्होंने सवाल पूछा, इसके बारे में हमने पढ़ा। तीसरे में पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। अब पता चला कि आलोपी दिन की गाड़ी पकड़ी गई है, तो उसके लोग उनको उनके घर बुलाने गए और उनको बताया कि उनकी जो गाड़ी है वो पकड़ी गई है और जो दारोगा है मुंशी बंसीधर, वो उनको बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो लक्ष्मी जी पर बहुत ही विश्वास करते थे। इस पे प्रश्न भी पूछा गया है। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। जो आलोपी दिन थे वो लक्ष्मी जी के पुजारी थे और उनका मानना था कि लक्ष्मी यानी पैसे से हर कुछ हो सकता है। वो बड़े गर्व से आते हैं वहां पे और कहते हैं कि मुंशीधर को कि बाबूजी आशीर्वाद, हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आपने हमारी गाड़ी को रोक दिया है? हम ब्राह्मणों
हम क्या है, हम तो ब्राह्मण हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर रहनी चाहिए आपकी। बंसीधर रुखाई से बोले, रुखाई से यानी मतलब उतना वैल्यू देते हुए नहीं। सरकारी हुक्म, पंडित आलोपीदेव ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा, मतलब पैसे का। ईमानदारी की नई उमंग थी, कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, सवेरे आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। जमादार यानी इंस्पेक्टर के नीचे पद पर जो कर्मचारी काम करते हैं वो। इसमें क्या हुआ कि आलोपी दिन जो है वो हंसकर इनको मनाने की कोशिश कर रहा बंसीधर को कि यहाँ से ऐसा कभी नहीं होता कि जब भी हमारी गाड़ियां जाती हैं और हम पैसे देते हैं वहां के अधिकारी को, तो आप भी पैसे लीजिए और ये गाड़ी को छोड़ दीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो है वो कोई नमक हराम नहीं है, वो कौड़ियों के भाव में, ये पैसे में वो बिकने वाले नहीं हैं। आप आपको हिरासत में लिया जाता है और आपको गिरफ्तार किया जाता है, और इतने सारे बातों को आगे बढ़ाने की उनके पास फुर्सत नहीं है। तो वो अपने जमादार बदलू सिंह को बोलता है, इनको लेकर चलो। पंडित आलोपी दिन स्तंभित हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रॉब के साथ यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वो बोल तो दिया मुंशी बंसीधर कि बदलू को किसको पकड़ो, लेकिन बदलू जो जमादार बदलू था उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पंडित आलोपी दिन को गिरफ्तार करे। और पंडित आलोपी दिन सोच रहे हैं कि ये ऐसा उदंड लड़का है, मुंशीधर जो है, बंसीधर, मुंशी बंसीधर, अभी इसको पैसे का वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए ये समझ नहीं रहा है। वो रिक्वेस्ट करता है उनसे कि आप हमें छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारी जो इज्जत है वो मिट जाएगी, धूल में मिल जाएगी, और हम आपसे कोई अलग थोड़ी हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में बोला, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। जिस सहारे को, पैसे के सहारे को, कि किसी को भी पैसे देने से वो किसी को भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो उनके पैरों से जमीन खिसक रही थी, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, स्वाभिमान को, उनके ईगो को। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था, अभी भी उनको अपने पैसे पर, अपनी पैसे की गिनतियों पर पूरा विश्वास था। अपने मुख्तार से बोले, अपने अंडर काम करने वाले से बोले, कर्मचारी से, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी, जो 1 लाख है वो भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। तो आप मुझे 1000 दो, 1 लाख दो, मैं अपना काम कर कर ही रहूंगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। उनका मन बहुत ही झुंझला रहा है, गुस्से में आ रहे हैं वो कि
इतना क्या बेबुद्धि से काम कर रहा है, इतना अडिग है एक चीज पे कि नहीं, आपको हिरासत में लेकर जाना है तो जाना है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए और बोले कि 1,000, 2 लाख, 3 लाख, उसने बोला होगा कि इतने से नहीं तो और ले लीजिए, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा, उसको कुछ हरा नहीं सका। मुंशी बंशीधर अपने धर्म पे ऐसे अडिग रहे। आलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, अब मैं और ज्यादा नहीं बोल सकता। आगे आपको अधिकार। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सी मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ा। उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, उसको हिम्मत नहीं हो रहा था जमादार बदलू को आलोपी दिन को हिरासत में लेने का, और मन में वो बंशीधर को गाली भी दे रहा था। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। लास्ट में पहले के जमाने में 25,000 भी बहुत हुआ करते थे, तो वो बोल रहे थे ठीक है आप 25,000 ले लीजिए, लेकिन इसको जाने दीजिए। असंभव बात, 30,000 पर किसी तरह संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। ये बंशीधर और आलोपी दिन के बीच में बात हो रही है। वो और अब ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन ये बंशीधर पैसे लेने के लिए तैयार ही नहीं है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दिन ने एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे, डर से देखने लगे। इसके बाद यकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। इसमें इतना हमने पार्ट 3 तक पढ़ा, अब इसका पार्ट 4 है। अब उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो जैसे ही पकड़ने के लिए जा रहे हैं, आलोपी दिन देख रहा है कि बहुत हट्टा कट्टा आदमी उसको पकड़ने के लिए आ रहा है, तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ते, बेहोश हो जाते हैं। वो दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। मतलब दुनिया तो सो रही है, लेकिन जो उनका लालच है वो हमेशा जागा हुआ रहता था। लेकिन यहाँ कुछ और ही बात है। सवेरे ही देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह पर बात सुनाई देती है। चाहे आप दिन दुनिया में आप मुंह से क्या बात सुनाई देती, यही बात सुनाई देती है। कौन सी बात? जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला कल्पित, यानी सोचकर, कल्पना करके रोजना मंचे, मतलब रोज के कार्यों में भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। सिचुएशन कैसा क्रिएट हो गया था कि आलोपी दिन को पकड़कर ले जाया जा रहा था अदालत में, तो सारे लोग अपने अपने मन से कुछ भी टीका टिप्पणी कर रहे थे, कुछ भी बातें कर रहे थे। और जितने भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो दूध बेचने वाला हो या फिर अधिकारी हो, जो बिना टिकट के रेल में सफर करते हैं, या जाली दस्तावेज जो बनाते हैं, सेठ हो साहूकार हो, सभी के सभी को डर हो गया कि नहीं, मतलब कोई पकड़ने वाला, गलत कामों को उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला इंसान आ गया है।
और इसमें हथकड़ी लगाकर पंडित आलोपी दिन को लाया गया तो वो बहुत ही दुखी थे, ग्लानि थे, उनको बहुत ही शोक से भरे हुए थे। किसी भी इंसान को अगर हथकड़ी लगाकर लाया जाएगा तो वो ग्लानि से भरे हुए ही होंगे, उनको अपने किए पर दुख तो होगा ही। और अभियुक्त कांस्टेबल, अभियुक्त जिस पर, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आरोपी भी कह सकते हैं, तो आरोपी कौन था? पंडित आलोपी दिन। अब इसको लेकर आया गया। अब क्या होता है, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दिन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग के उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। कौन कौन उसके अंडर, उनके पैसों के तले दबे हुए थे, उनके नाम दिए गए हैं। मतलब हर एक फील्ड में उनके जो लोग थे वो फैले हुए थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। इसीलिए नहीं कि आलोपी दिन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, क्यों वह कानून के पंजे में आवे। सब सोच रहे थे कि बोलने में ये बहुत ही चतुर है, इसके पास पैसे का भी इतना साधन है, तो इसको पकड़ लिया गया। उसने क्या काम किया इससे लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को इससे मतलब है कि उससे पकड़ा कैसे गया ऐसे व्यक्ति को। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना है वो तैयार की गई, मतलब उनको जिताने के लिए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया कि धर्म जीतता है या धन। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। वो अपनी सच्चाई ही प्रकट कर सकते थे और कुछ भी नहीं। गवाह थे किंतु लोभ से डवाडोल। लोभ से, पैसे से, अगर पैसे दिया जाए तो वो किसी का भी दल बदल सकते हैं। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। उनको लग रहा था कि न्याय में भी कुछ ना कुछ इधर उधर होगा ही, ये फैसला जो आएगा। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पक्षपात हो, पैसे के दम पे लोग इधर से उधर हो जाएं, तो वहां फिर न्याय की हम कल्पना, न्याय की सोच भी कैसे रख सकते हैं। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। मतलब वो बेकार है, जो भी बोला गया है वो झूठ है, बिना काम का ही है। तो क्या हुआ देखिए, निर्दोष साबित हुआ जा रहा है। पंडित आलोपी दिन को जो निर्दोष साबित किया गया, तजवीज मतलब जो फैसला लिया गया वो पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए जो भी प्रमाण थे सबको ऐसा ही ठहरा दिया गया कि नहीं, ये कोई काम के नहीं है। ऐसे ही अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसे ही भ्रम फैलाया जा रहा है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता के विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के महकमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। क्या कहा गया कि दुस्साहस, थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो, लेकिन बंशीधर का
कोई अधिक दोष नहीं, बंसीधर जो दारोगा थे, नमक के दारोगा। लेकिन यह बहुत ही दुख की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को, भले मानुस यहाँ आलोपी दिन को ही कहा जा रहा है कि बंसीधर के कारण एक भले मानुस को यानी आलोपी दिन को कष्ट का सामना करना पड़ा। आप देखिए, जो गलत कर रहा है वो जीत रहा है और जो सच के रास्ते पे चल रहा है वो हार रहा है। फिर आगे क्या होता है, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, मतलब खुश हो गए कि उनके पक्ष में फैसला आया, आलोपी दिन को छोड़ दिया गया। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। कब जब भी कोई इंसान हार जाता है या कुछ उसके साथ ऐसा होता है तो लोग उस पे व्यंग्य कमेंट पास करते हैं। ऐसे ही बंसीधर के साथ भी हुआ। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगनी को प्रज्वलित कर रहा था कि कैसे उन्होंने इन सभी के बावजूद भी उसको पकड़ा। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। आज उनको उनकी वैल्यू पता चली कि कितना भी लंबी चौड़ी उपाधि ले लो, विद्वान या न्याय, ये सब कोई भी सच्चे किसको रिस्पेक्ट नहीं, ये रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसने फैसला सुनाया वो बहुत ही गलत था। जो गलती किया उसी के पक्ष में फैसला हुआ। बंसीधर ने धन से वैर मोल लिया, पैसे से उसने उसको, और गुस्सा आ गया, दुश्मन हो गया उसका। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। और इसमें फिर आगे क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मुअत्तली क्या हुआ कि उसने आलोपी दिन को पकड़ा तो उसके एवज में उसको मुअत्तली का परवाना आ गया, मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया गया। कार्यपरायणता का दंड मिला, कार्य जो इतना कर्तव्यनिष्ठ होकर उन्होंने कार्य किया उसका दंड मिला उसे। बेचारे भग्न हृदय शोक खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे, मतलब उनके पिता, कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी, बस मनमानी करता है। हम तो कलवार कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनवा, जो भी तनख्वाह थी, इनको समझाया था इतना, लेकिन भी वो पिता की बातों को नहीं मानते हैं, तो उसी के कारण वो गुस्सा कर रहे हैं अपने बेटे के ऊपर। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा, मस्जिद में अवश्य दिया जला देंगे। ये उनको टॉन्ट मार रहे, व्यंग कर रहे हैं उसके ऊपर कि घर में भले ही खाने की रोटी नहीं हो लेकिन हम बाहर भलाई का दिया जरूर जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर, मतलब दुख है ऐसी सोच पर, अपने बेटे को डांट रहे हैं। पढ़ना लिखना सब अकारत बेकार हो गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुर्वस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंसीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। जैसे हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो वो इंसान जब तक हमारे सामने रहता है हम गुस्सा करते ही जाते हैं, लेकिन जब वो इंसान वहां से चला जाता है तो हमारा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वैसे ही उनके पिता के साथ भी हुआ। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, बूढ़ी माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। जो उन्होंने ये उम्मीद लगाया होगा कि वो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करेंगे, वो भी अब मिट्टी में मिल गई, क्योंकि इसकी नौकरी ही नहीं रही। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात नहीं की।
इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जुड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, आगवानी यानी स्वागत के लिए। देखा तो पंडित आलोपी दिन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता है। अब नौकरी चली गई तो ये भी बेचारा क्या करता, उसके सामने झुककर उसका लल्लो चप्पो कर रहा है। कौन कर रहा है देखते हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह तो कालिख लगी हुई है, मतलब बदनामी हो गई अब तो। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। ये जो दंडवत प्रणाम किया जा रहा था, ये बंसीधर के पिता के द्वारा किया जा रहा था। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। पिता भी ऐसा कह रहा है अपने पुत्र को। आलोपी दिन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा। वो चौंक गए। ऐसी संतान को और क्या मैं बोलूं। आलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा। बहुत ही पोलाइटली उसने कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाला संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य, धर्म को मानने वाले, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपी दिन ने बंसीधर से कहा, दारोगा जी, यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकारी बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से अपने आप को आपकी हिरासत में लेकर आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करो। कुछ वो रिक्वेस्ट करना चाहते थे, उनको अपने किए कराए पर पछतावा था, इसीलिए वो उनसे माफी मांगने आए थे या क्या करने आए थे, देखते हैं आगे। बंसीधर ने आलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित, मतलब अभी भी उनको स्वाभिमान है कि उन्होंने अच्छा किया, सही किया था, और वाकई उसने सही ही किया था। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। अब क्या कहा उसने, जो उसके पिता ने कहा था बंसीधर के, वो तो साधारण सी बात थी कि असहनीय थी, लेकिन पंडित जी ने क्या कहा। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है कि जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दिन ने विनीत भाव से कहा, नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। आज उसको वो मनाने के लिए आया है कि क्या वो के सामने प्रपोजल रखता है। ये अब इन दोनों के बीच में ये बातें हो रही हैं। अब क्या बातें होती है, मेन मुद्दे पे आते हैं। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। बंसीधर बोलते, मुझसे जो होगा मैं वो करूंगा, उसमें कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती नहीं होगी। आलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा दिया, पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। आप जब तक ये मान नहीं लीजिएगा, इस पत्र को स्वीकार नहीं कर लीजिएगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दिन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर, सारे फ्री, मुफ्त। कल्पित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है
कि आपकी इस उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपी दिन हंसकर बोले, मुझे इस समय इस अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। कोई बात नहीं, अगर आप योग्य नहीं है तो अयोग्य ही सही, लेकिन मुझे ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति की जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। बड़े मर्मज्ञ कुशल, जो उस क्षेत्र में समझदार अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। मुझसे तो ये सब नहीं हो पाएगा, वंशीधर कह रहे हैं। आलोपी दिन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे, जिन्होंने अपने कर्तव्य को इतनी अच्छे तरीके से निभाया था। यहाँ एक शब्द आया बेमुरौत, मतलब किसी का कोई लिहाज नहीं करने वाला। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, मतलब आंसू उनके थम नहीं रहे थे। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका कि कोई इतना एहसान कर रहा है, खुद आकर उनसे माफी भी मांग रहा है और इतनी फैसिलिटी दे रहा है। कई बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। आखिर आलोपी दिन ने बंसीधर को मना ही लिया। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें कैसे लोग रिश्वत लेकर अपने काम को निकालते हैं और पैसे के दबदबे से कैसे वो चीजों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, इसके बारे में दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।